चलिए बच्चों देखिए, बस हो गया। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 50 है ना। एक बार दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 50 ये बोला जा रहा है कि यार एक है टावर, प्राची आगे देख बेटा। एक है तुम्हारा टावर, इस टावर से दो कहते हैं एक गाड़ी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। गाड़ी को सबसे पहले यहां पर स्पॉट किया गया था, और जब यहां पर गाड़ी को देखा जा रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री का। और जब जैसे जैसे गाड़ी जो है ना टावर को अप्रोच कर रही है, तो अप्रोच करते हुए एक पॉइंट यहां पर आया होगा, और यहां पर जाकर के एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रखा था, 60 डिग्री का। और एक और कमाल की बात हुई कि यार गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में सिर्फ 6 सेकंड का वक्त लगा। तो अब आप ये बताइए गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने अपने हिसाब से पता लगा ले कि हाँ यार गाड़ी को यहां से तक जाने में टी सेकंड लगेंगे। कितना सेकंड लगेगा, टी सेकंड। और ये टी तो कुछ भी हो सकता है, टी तो यहाँ पर कोई भी सेकंड हो सकता है, बस इसका खुलासा एंड में होगा जब हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अब आप इसको निकालोगे कैसे करके, क्योंकि यार अब यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई तो नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, है कि नहीं है। अच्छा क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई अभी नहीं करी जा सकती। उसके पीछे का रीजन ये है कि यार ये जो दिए हुए ना आपको, ये दिए हुए हैं आपको टाइम। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाती है डिस्टेंस के ऊपर। आया समझ में कि नहीं है। और ये तुमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो या तो क्या कहते हैं, छोड़ दो, रहने दो, मत करो, या तो इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। अब डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्वेश्चन ने स्पीड दी होगी तभी तो डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन ने स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या। स्पीड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है, ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म है। स्पीड कैसी है उसकी, यूनिफॉर्म। देखो फिजिक्स में और मैथ में अभी के लिए इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म का मतलब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। जो तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है सबके सब वही पहनते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। कोई ऐसा नहीं मतलब कि ये बच्चा ऊपर शर्ट नीचे पैंट पहनता है, अगला बच्चा ऊपर पैंट नीचे शर्ट पहन रहा है। अजीब ही लगेगा थोड़ा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यूनिफॉर्म मतलब क्या, सबके सब एक ही जैसे चीज पहनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर जो स्पीड चल रही है ना उस गाड़ी की, वो है एक यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि सेम स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। चलो मान लेते हैं कि यार कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी, मान ले बच्चों, एक्स मीटर प्रति सेकंड। एक्स मीटर पर, हाँ पर सेकंड, प्रति सेकंड, जो बोल रहा हूँ बोलो। क्लियर है कि नहीं है। तो ये बताइए अगर आप डिस्टेंस स्पीड जो है वो एक्स मीटर पर सेकंड मानते हो, तो यहां से तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये चलो मान लेते हैं हम लोग पॉइंट ए बी सी एंड डी। आइए पहले डी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस डी सी कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है कि नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस धुआंधार सचिन तेंदुलकर। धुआंधार का मतलब डिस्टेंस, सचिन का एस का मतलब स्पीड, और टी का मतलब टाइम। तो बच्चों स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक्स, और टाइम का मतलब क्या हो गया, 6। तो 6 इंटू में एक्स क्या हो गया, 6x, और ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 6x मीटर। नहीं आई बात समझ में, क्लियर यहां तक सबको। सेम टू सेम इसी लॉजिक के हिसाब से क्या आप सी से बी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। बताना कितना आएगा वैसे। यहां से तक का डिस्टेंस, स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना लग रहा है t, तो कितना हो गया tx। tx मीटर कह सकते हैं इसको, तो tx मीटर बोल दिया हमने, तो इसको क्या बोलते हैं, tx मीटर। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको लगानी है ट्रिग्नोमेट्री। कौन से ट्रायंगल में, तो सबसे पहले आप कोई से भी ट्रायंगल चुन लीजिए। ADB चुनते चलो। तो ADB बच्चों एंगल कितना बन रहा है, एंगल बताइए 30 डिग्री। एंगल के आगे क्या होता है, परपेंडिकुलर। कितना बन रहा है परपेंडिकुलर, तो H बन रहा है। बेस कितना बन रहा है, हाँ बेस यहां से यहां तक होगा, है कि नहीं है। यहां से तक कितना है 6x, और यहां से तक कितना है tx। तो टोटल कितना हो गया 6x प्लस में tx। तो 6x प्लस में tx। एक काम और कर सकते हो, x कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 6 प्लस में t और ब्रैकेट के बाहर x। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई।
ठीक है, बाकी वही लॉजिक सेम लगेगा यहाँ पर कि tan 30 डिग्री बराबर में h अपॉन में 6 प्लस में t इंटू में कितना x। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3 बराबर में क्या h अपॉन में 6 प्लस में t इंटू में कितना x। क्लियर कि नहीं है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 6 प्लस में t इंटू में x और नीचे कौन रह गया √3 बराबर में कौन h। यहां तक रहने दो, इसके आगे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे या फिर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रहने दो। अब दूसरे ट्रायंगल में देखिए बच्चों, दूसरे ट्रायंगल का नाम पता है? देखिए बताओ। ACB एंगल कितना बन रहा है 60 का। परपेंडिकुलर क्या होगा h, बेस क्या होगा tx, बेस क्या होगा tx। अच्छा तो tan 60 डिग्री बराबर में h अपॉन tx। ओ हाँ ठीक है, h अपॉन में tx। अच्छा tan 60 होता कितना है √3, यानी कि √3 बराबर में h अपॉन tx, या फिर h बराबर में √3 t एंड x। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, फिर दोबारा वही लॉजिक, h बराबर ये, h बराबर वो, ये बराबर वो, फर्स्ट बराबर सेकंड, है कि नहीं? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चों फर्स्ट से क्या पता लगेगा कि 6 प्लस में t और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन है x, अपॉन में क्या चल रहा है √3, किसके बराबर होगा √3 इंटू में t और इंटू में x। बच्चों यहां कैलकुलेशन देखिएगा, क्या x से x काटा जा सकता है और t से t भी काटा जा सकता है? ठीक है, तो 6 प्लस में t अपॉन में क्या चल रहा है √3 बराबर में क्या चल रहा है √3t। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यार ये √3 से मल्टीप्लाई होगा और क्या बनेगा 3 बन जाएगा, यानी कि लिख सकता हूं 6 प्लस में t बराबर में 3t। नहीं समझे? क्लियर है तक का? अच्छा अब क्या करें, t वाला एक तरफ ले जाएं तो ये t भी वहां चला गया, तो 6 बराबर में 3t माइनस में 1t, 3 में से 1 चला गया तो कितना t बचेगा 2t, और 2t से कट क्या है ये, हाँ जो भी कट गया, और t कितना आ गया 3 सेकेंड। बताओ समझ में आई बात की नहीं आई? क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ये समझ में आ गया यहाँ पे 6x और tx निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको क्या दिया था टाइम दिया था, हमको काम किससे है डिस्टेंस से, इसलिए हमने स्पीड x मान करके यहाँ से तक का डिस्टेंस निकाला, फिर वही बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लगाई। बच्चों ध्यान से देखना, मैं ये क्वेश्चन में हर बार नहीं कर रहा हूँ h बराबर निकाल के दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही करना है। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए कुछ है नहीं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा टाइप। क्या समझ में आ गया सबको यहाँ तक का? तो इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लीजिए और घर पे करके लाइए, घर से करके लाइएगा। 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक, 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक। अगली क्लास इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी और उस क्लास में तुमको बताया जाएगा कि यार प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है ना? तो यार लास्ट क्लास है उसकी छुट्टी मत मारना यार बस, ठीक है ना? चलो बच्चों चल देखियो, हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना भाई फिर, हाँ सॉरी। चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, बाय बाय।